गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी भी बहुत टेस्टी होने वाली है, क्योंकि देखकर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही मज़ेदार दिख रही है। जी हाँ, आज की भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक भट्टा, और भट्टे का बनाना है हमें भरता। तो जब भी आप भरते के लिए ले तो आप लाइट वेट देखकर भटा ले, और उसके बाद में फिर उसका भरता बनाए, क्योंकि अगर भारी भटा रहता है तो उसमें बीजे ज़्यादा रहते हैं, और जब भी हम लोग रेसिपी बनाते हैं तो पूरे बीजे बीजे ही नज़र आते हैं। इसलिए लाइट वेट हमें भटा लेना है और इसे अच्छे से धुल लेना है, और धुलने के बाद में कपड़े से इसे पोंछ लेना है। और फिर हमें इसे हल्का हल्का जैसे हाथ से इस पे तेल लगा देना है, और चाकू की सहायता से बीच बीच में इसे गड्ढा कर लेना, और गड्ढा करने के बाद में फिर गैस पे हमें इसे सेक लेना है। बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ, पहली जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी मत भूलिए कि हमें धुल कर पोंछ कर इस पे हल्का ऑयल लगाना है, और उसके बाद में चाकू से बीच बीच में हमें गड्ढे कर देना है, और फिर हमें भूनना है। गड्ढे करने से हमारा भटा बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक भुन जाता है। और बस इसे भूनते समय हमें थोड़ा सा चेक करते रहना है कि जहाँ जहाँ से थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है तो वहाँ छोड़ देना है, और जहाँ टाइट लग रहा है वहाँ और सेक लेना है। और उसके बाद में फिर जस्ट उतार कर हमें इसे ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि हमारा भटा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बस थोड़ी ही देर में ये ठंडा हो जाता है। ऊपर से तो हमें ठंडा लगता है, लेकिन अंदर से थोड़ा गर्म ही रहता है, तो इसलिए इसे अल्टी पल्टी करते हुए हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। और उसके बाद में ऊपर के जितने भी इसके छिलके हैं, सारे छिलके हमें उतार लेना है। ये छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग तेल लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा भटा ना अच्छे से सीख जाता है, और इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। तो सारे छिलके हमें इसी तरीके से निकालना है। जब सारे छिलके हमारे भटे के निकल जाएंगे, उसके बाद में इसे अच्छे से हमें पानी से और धुल लेना है, ताकि छोटे छोटे छिलके ना जब हम लोग निकालते हैं तो भटे में चिपके रहते हैं। तो बस अच्छे से धुल कर हमें इसे पूरे छिलके उतार लेना है। और फिर हम लोग जब छिलके निकालते हैं पानी में रखकर, तो उसमें ना पानी अंदर चला जाता है, तो इसका पूरा पानी हमें निकाल लेना है। अगर पूरा पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे लपसी जैसे भरता बनेगा, तो इसलिए पूरा पानी निकाल लेना है। और निकालने के बाद में फिर दूसरी प्लेट में रखकर इसे इस तरीके से चाकू से हल्के हल्का अगर हम लोग कट लगाएंगे ना तो आराम से कट जाता है, क्योंकि अंदर तक बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो बस इसी तरीके से हमें भटे को सबसे पहले तो तैयार कर लेना है, और उसके बाद में फिर हम चलते हैं सीधे गैस के पास में, क्योंकि यहीं तक हमारी प्रोसेस नहीं होती है। गैस पे हमें कढ़ाई रख देना है, और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद में जैसे ही गर्म हो जाए तब हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है, और फिर हमें एक प्याज काट कर डाल देना है, साथ में कुछ हरी मिर्ची डाल देना है। और भटे के साथ में ना हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे अगर आप चाहो तो लाल मिर्ची जो सूखी वाली होती है उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो जैसे ही हमारे थोड़े प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तब हमें हरी मिर्ची थोड़ा सा अदरक डाल देना है पीस कर, तो उससे उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें एक टमाटर डाल देना है, और टमाटर को हमें थोड़ा अच्छे से भून लेना है। फिर हमें इसमें डाल देना है आधा कटोरी टमाटर नहीं, मटर, क्योंकि अभी ना मटर का सीज़न चल रहा है, तो हर रेसिपी में मेरी मटर तो डलती ही डलती है। तो बस मटर डालने के बाद में 2 से 3 मिनट भून लेना है। फिर हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, सभी चीज़ें हमें इसमें डाल देना है, और 2 मिनट फिर हमें इसे और भून लेना है। और फिर हल्का सा हमें मटर भुनने के लिए ना इसे हल्का सा हमें इसमें पानी डाल देना है, मतलब छोटी चम्मच से 2 चम्मच पानी डाल देना है, और ढक देना है 2-3 मिनट। ढकने के बाद में हमारे मटर ने एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी ताज़े मटर है ना तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सॉफ्ट कर लेना है, और उसके बाद में जो भटा हमने कटिंग करके रखा है उसे डाल देना है। डालने के बाद में हमें इसे फिर मिक्स
कर लेना है। और बहुत ही सिंपल तरीका है भटे का भरता बनाने का, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जब भी हम लोग को अगर भटा भुनना रहता है ना, तो भटा भुनते तक ना हम लोग दूसरा भी काम कर लेते हैं गैस के पास में। और ये तो अक्सर करके हमारी आदत ही होती है, क्योंकि एक काम के साथ में दूसरा काम हम लोग कर ही लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमें ढककर 2 से 3 मिनट तक और पकाना है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जो मटर डाले वो भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद में डाल देना हमें धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद में फिर हमें इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसे ढक देना है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमारा मटर अगर कड़क है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ढककर हमें फिर 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और ये देखिए कितना टेस्टी है हमारा भटे का भरता यहाँ बनकर तैयार हो गया है। मैं भटे का भरता बोल रही हूँ, लेकिन कई लोग बैंगन भरता बोलते हैं, तो बैंगन भरता भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन बना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप इसे चावल, रोटी, पराठा सभी के साथ में खा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।